मेरा मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीं और आसमान को बनाया, जिसने ज़मीं और तो परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। और आज शाम को फिर से एक बार आप लोगों के सामने सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कलाम लेके आने के लिए परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह किया। और आप सब लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि शाम के लिए आपने मुझे संधि दी। आज हम जेनेसी की चैप्टर उत्पत्ति इसकी 13वीं अध्याय और 5 से लेकर 9 तक हम पढ़ेंगे। अब्राम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। बस थैंक यू। थैंक यू पास्टर। यहाँ पर हमने अब्राम और लूत, जो अब्राम का भाई का लड़का था, और दोनों ही एक साथ अपने देश से निकल पड़े आगे जाने के लिए। मेरे बाइबल कहती है जो परमेश्वर की आवाज अब्राम के पास आई थी, और परमेश्वर ने अब्राम को जब कहा कि चल मैं तुझे उस देश में ले जाता हूं जो देश अपने लोगों के लिए वो बनाना चाहता था। अब्राम के पास कोई भी मैप नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब्राम बात प्रभु की बात सुनकर निकल पड़ा, और उसके साथ उसका भाई का लड़का भतीजा जिसका नाम लूत था वो भी निकल पड़ा। कलाम कहता है परमेश्वर का, यहां पर दो जन है, एक है अब्राम और दूसरा है लूत। एक से प्रभु ने बात की है, लेकिन एक के साथ प्रभु ने बात नहीं की है। एक ने परमेश्वर ने उससे भविष्य के बारे में उसे बताया कि जो तुझे आशीष करेगा मैं उसे आशीष करूंगा, और जो तुझे कस करेगा मैं उसे कस करूंगा, शापित करूंगा। लेकिन ये सब बातें लूत के पास नहीं थी। लूत तो अपने चाचा के साथ अपने उनके साथ निकल पड़ा हो, और उसके ऊपर जो अभिषेक था प्रभु का, जो अब्राम के ऊपर था, वो अभिषेक लूत के ऊपर नहीं था। और उस अभिषेक के अंदर, परमेश्वर के अंदर अब्राम निकल पड़ा, उसके साथ लूत आ गया। बाइबल कहती है, यहां पर हमने पढ़ा अभी संगीता ने, उनके पास काफी धन हो गया। अब्राम के पास हो गया, लूत के पास हो गया। परमेश्वर ने अब्राम को आशीषित किया था, लूत को नहीं। लेकिन लूत अब्राम के साथ था, इसलिए परमेश्वर लूत के ऊपर भी उसका अनुग्रह कर रहा था। मेरे भाई बहनों, आज एक बात मैं बताना चाहता हूं। रेल अभिषेक और रेल सामर्थ्य
सच्चाई का सामर्थ्य, सच्चाई का आत्मा जिन लोगों के ऊपर है, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, अगर आपके पास कोई भविष्यवाणी नहीं, आपको प्रभु ने कुछ बोला नहीं, लेकिन जिनके साथ, जिनके ऊपर प्रभु का सामर्थ्य है, जिनको प्रभु ने बात की है, जिन्होंने जिनको प्रभु ने चुना है उसकी महिमा के लिए, अगर आप उनके साथ हो, कुछ भी हो जाए, उनसे अलग होने की कभी कोशिश मत करो। ये दिनों में आप चारों ओर देखोगे, परमेश्वर का काम बढ़ रहा है। बहुत सारे नए नए सेवक बन रहे, बहुत सारे लोग बन रहे, प्रॉफिट्स वर्ड आ रहे, आराधक बन रहे, नए नए शिक्षक, टीचर लोग बन रहे। लेकिन प्रभु कितने लोगों से बात करता है? कितने लोगों के पास परमेश्वर का सही में वचन आता है कि मैंने तुझे खड़ा किया है और चल, मैं तुझे लेके जा रहा हूं। अब्राहम के पास वो वचन था, उसके पास वो वाणी थी, परमेश्वर का कलाम उसके पास था, और अब्राहम वो कलाम लेकर, वो बातों को लेकर आगे बढ़ रहा है। उत्पत्ति 11 से लेकर 25 तक ये जो अध्याय अब्राहम के बारे में लिखे हुए, उन सब के अंदर आप देखोगे कि हमेशा परमेश्वर अब्राहम के साथ ही बात करता था। जब वो निराश होता तभी बात करता था, जब उसकी औरत ने उसको कुछ करने को कहा तभी उससे बात किया, जब उसने वो हगार को छोड़ने को कहा तभी उससे बात किया, जब इस्माइल पैदा हुआ तब भी परमेश्वर ने बात की, जब इसहाक पैदा हुआ तब भी बात की। हर वक्त परमेश्वर अब्राहम से बात करता था, क्योंकि अब्राहम को बुलाहट थी, अब्राहम को परमेश्वर ने उसकी महिमा के लिए चुना था। लेकिन जो लूट था, वो सिर्फ अपना चाचा जा रहा है उसके साथ, वो भी निकल पड़ा, और कलाम कहते हैं कि वो भी ब्लेस हो गया उसके साथ। लेकिन बाद में थोड़ी सी दिक्कत हो गई। आशीष बढ़ने के बाद लूत और अब्राहम के जो गुरा के लोग थे, उनके अंदर झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद अब्राहम ने देखा कि कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, एक तो हम लोग सगे संबंधी है, और ऐसा ही झगड़ा होता रहेगा तो हमारे दिल खराब हो जाएंगे। तो अब्राहम ने आके उसको हम्बली कहा, देख, हमारे बीच में झगड़ा होना अच्छी बात नहीं है, तो एक काम कर, मेरे से तू अलग हो, तू पूरब को जाएगा तो मैं पश्चिम को जाऊंगा, तो दक्षिण को जाएगा तो मैं उत्तर को जाऊंगा, लेकिन हम दोनों अलग हो जाएंगे। मेरे भाई बहनों, एक बात ध्यान से सुनिए, लूत को मालूम था परमेश्वर का आत्मा अब्राहम के साथ है। अब्राहम से प्रभु ने बात की, मेरे से बात नहीं की, मैं तो अब्राहम के साथ चल रहा हूं, कितना भी कुछ होए, मुझे तो मेरे उस खुदा के दास को नहीं छोड़ना है जिसके ऊपर परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह सामर्थ्य है। लेकिन लूत, उसने बात सुनी, क्योंकि उसके पास काफी धन था, काफी सब कुछ था उसके पास। वो सच अभी क्या करने का इसके साथ, चलो अपन भी अलग हो जाएंगे। वो कह सकता था अब्राहम को, मैं आपसे अलग नहीं हो सकता हूं, मैं अपने घर से आपके साथ आ रहा हूं, और इसके आगे भी आप जहां पर जाओगे मैं आपके साथ ही जाऊंगा। ठीक है, हमारे बीच में जो कुछ है उस गुलाकी के अंदर मैं उनको समझाऊंगा, मेरे इनको, और इसके आगे झगड़ा नहीं होगा। ये बातें कर कर वो अब्राहम को बोल सकता था कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, क्योंकि अभिषेक और प्रभु का आत्मा तो अब्राहम के पास था, उसके ऊपर उसका सामर्थ्य, उसके ऊपर उसका अभिषेक था। मेरे भाई बहनों, एक ध्यान में रखिए, ये दिनों में बहुत सारे लोग गलत तरीके पर, गलत जगह पर, गलत लोगों के पास चले जा रहे हैं। जो परमेश्वर के सच्चे दास है, जिनको परमेश्वर ने रेवलेशन दिया, प्रकटीकरण दिया है, परमेश्वर जिनसे बात की है, हम इसीलिए उनको छोड़ देते हैं और उनको छोड़कर निकल जाते हैं ऐसी जगह पर जहां पर सब अच्छा है। अगर पूरी बाइबल देखेंगे ना, परमेश्वर ने जो काम किया है वो ऐसी जगह पर काम किया है जो कोई भी अच्छा नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह का पैदाइश हो गई तो किसी ने तो उन्हें कहा कि गलीली में से तो कुछ अच्छा नहीं निकलता है, यानी कि जो गलीली थी उसके बारे में उस दिनों में कुछ तो भी गलत फहमी थी, गलत चीजें फैली गई थी। परमेश्वर ऐसी जगह पे आया था कि जिस जगह पर के बारे में
कुछ भी अच्छी बातें नहीं थी। आज लोग निकल जाते हैं ऐसी जगह पर जहां उनको लगता है सब अच्छा है, सब अच्छी आशीष है, वहां पर सब कुछ ठीक है, बड़ा वर्शिप है, बड़ी बड़ी प्रार्थना है, बड़े कलीसिया है, सब कुछ वहां पर है। हम इजीली जहां के साथ हम निकले हैं उनको छोड़ देते हैं, जिनके साथ हम आशीष हुए उनको छोड़ देते हैं, जिनके ऊपर हमने प्रभु का अभिषेक, प्रभु का सामर्थ देखा है, हमें उन्हें छोड़ दे। क्यों? थोड़े से कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, और उसकी वजह से हम भी उनकी बात सुनते, चलो चलो जानते अभी इधर इधर क्या जाना है, बहुत सारे हम निकल जाते हैं। बाइबल कहती है लूट जब उसके पास से निकल गया अब्राहम के पास, उसने देखा पूरब की तरफ कि सब जगह पर हरी भरी तराई है, चारों ओर पानी है, पेड़ पौधे हैं, सब कुछ है। अब्राहम को बोला देख मैं यहां पर जाऊंगा। जब हम कुछ गलत डिसीजन लेते हैं उसका हर्जाना हमको ही भुगतना पड़ता है। जब हम कुछ गलत सोचते हैं उसकी तकलीफ हमको ही होती है। बाइबल कहती है लूट ने अब्राहम को छोड़ दिया और अपना जो कुछ था सब समेट लिया और सदोम की ओर निकल पड़ा। यहां पर लिखा है सदोम के जो लोग थे वो सबसे दुष्ट, सबसे खराब लोग थे और परमेश्वर के सामने महापापी थे। परमेश्वर सामने एक ब्लेसेड इंसान है, परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर है, प्रभु का हाथ उस खुदा के दास के ऊपर है। उसके लिए परमेश्वर की भविष्यवाणी है कि आगे जाके परमेश्वर उसके द्वारा कुछ तो भी करना है। उसको छोड़कर जो परमेश्वर के सामने खराब है, जो परमेश्वर सामने आशीषित नहीं है, जो परमेश्वर को जिस तरह से महिमा और प्रशंसा देना चाहिए वो नहीं दे रहे थे, ऐसे लोगों को लूट ने चुना। ऐसे लोगों के बीच लूट 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 निकल गया। मेरे भाई बहनों, शैतान हमेशा आपको ऐसी जगह पे लेके जाएगा, आपको लगेगा सब अच्छा है लेकिन वहां पर सब गलत होगा, वहां पर कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ये तो पहले से उसका प्लानिंग यही तो है कि जो अनएटेड है, जो ब्लेसेड है, जिनके पास आने वाले दिनों की प्रोफेसी है, जो उसके हिसाब से चल रहे हैं, प्रभु की आत्मा जिनको अगुवाई कर रहे हैं उस हिसाब से वो प्रभु का काम कर रहे हैं। नहीं नहीं ये क्या है, वो गलत है, ये सब ठीक नहीं है, अभी ये अच्छा नहीं। हम ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पर सही है सब। मेरा बाइबल कहती है परमेश्वर की आंख सबसे तेज है, वो सही और गलत क्या है उसे अच्छी तरह से पता है। लेकिन जो लूट था उसने जो कुछ देखा उसको ये नहीं पता था कि मैं कहां पर जाके फंस रहा हूं, मैं किन लोगों पे जा रहा हूं, मैं किन लोगों के साथ खड़ा रह रहा हूं, मैं किन लोगों के साथ जाकर मेरा डेरा देने वाला हूं। जिस इंसान के साथ प्रभु है हमने उसको छोड़ दिया और उन लोगों के पास जा रहे हैं जो खुदा के सामने, यहोवा के सामने बहुत ही पापी, महापापी है। मेरे भाई बहनों, बाइबल कहती है अगर हम आगे पढ़ेंगे लूत और उसके परिवार को और उसके सबको लूट के, लुटारों ने लूट के लेके गए। चार राजे थे, उन्होंने लूट के उनको उनको लूट कर लेके गए सब। बाइबल कहती है फिर से अब्राहम गया, उन लोगों को छोड़ा, लूत और उसके परिवार को लाया और उनको छोड़ दिया। बाइबल कहती है अगर जेनेसिस हम 18 में पढ़ेंगे, उत्पत्ति इसकी 18वें अध्याय, उसका 20वां कलम। फिर यहोवा ने कहा सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, 21। इसलिए मैं उतर कर देखूंगा
कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और न किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। 22। तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल, यहां पर बाइबल कहती है परमेश्वर के पास सदोम और गमोरा की जो पाप की जो चिल्ला पुकार था वो उसके पास चला गया, और परमेश्वर ने उसके दूतों को उसको खुद दूत को नीचे भेज दिया, जाके देख इनकी पाप की चिल्ला पुकार है तो मेरे पास आ रहा है। कहां पर? जहां पर सदोम गोमोरा था वहां से परमेश्वर की आवाज आ रहा है, और जिस सदोम गोमोरा को लूत ने चुना था वो उसके अंदर है। इसका मतलब अभिषेक इंसान को छोड़कर, खुदा के दास को छोड़कर वो नाश होने के लिए उन लोगों के में चला गया। मेरे भाई, मैं आप सबसे कहता हूं, आप कौन से भी कलीसिया में हो, हम कौन से भी चर्च के अंदर हो, लेकिन एक बात सुनिए, हो आपने उनका अभिषेक, उनकी बुलावट देखिए, तो दिल में भी इतना भी तिनका मत लाइए कि हम छोड़कर बड़े कलीसिया में चले जाए। आज प्रोफेसी लोगों को बहुत अच्छी लगती है, प्रोफेटिक वर्ड उनको बहुत अच्छा लगता है, बड़ी बड़ी आराधना उनको बहुत अच्छी लगती है, मिराकल उनको बहुत अच्छा लगता है। ये सब ठीक है, अच्छी बात है, इसके खिलाफ मैं नहीं हूं, लेकिन आपको पता नहीं है कुछ जगह पर ऐसे ऐसी ऐसी चीजें हो रही है जो प्रभु की आत्मा के द्वारा नहीं है। हम तो सिर्फ देख रहे हैं ये सब अच्छा है, ये वो है वो है। अब्राहम ये आशीषित इंसान था, क्योंकि अब्राहम के अंदर एक दिल था, और वो था हम्बल दिल, बहुत नम्र दिल का इंसान था वो। हम परमेश्वर की आत्मा उसी आत्मा आत्मा आदमी के साथ रहती है जिसके पास नम्र आत्मा दिल है। अगर हम नीति वचन इसकी 6 अध्याय प्रोवर्ब चैप्टर 6 और उसका एक कलाम पढ़ेंगे, उसका 6:16 कोई तो पढ़ेंगे संगीता। हो पास्टर। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 जिनसे उसकी घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ाने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। देखिए मेरे भाई बहनों, ये बातें ऐसे लिखा है यहां पर कि परमेश्वर इन चीजों से खुश नहीं, उसको ये बातें अच्छी नहीं लगती है। अगर हमारे पास हम्बल आत्मा है, नम्र आत्मा है, हम इन चीजों से दूर रहिए। मराठी लिहिले गर्व दृष्टि, घमंड, प्राइड, उसकी उसकी आत्मा। अब्राहम ने कहा रहता था, अरे तू मेरे पास निकल गया, तुझे छोड़ने की क्या जरूरत है, और राजन तेरे को पकड़ के लिया, चलो छोड़ डाल, मेरा कोई रिलेशन ही रहे ना, मैं तो आगे लेके जाऊंगा, मेरे भेड़ बकरे जो कुछ है मुझे प्रभु ने चुना है, मैं जाऊंगा आगे। उसे ऐसी बात नहीं की। आज 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 देखिए, आज कितनी जगह पर आप यूट्यूब पर देखते हो, फेसबुक पर देखते हो, खुदा के दासों के अंदर ही झगड़ा है, एक दूसरे से बात करते हैं,
मैं तो बहुत एक्सपीरियंस लिया हूं इस चीजों का। कौन सी आत्मा हमारे ऊपर है और कौन सी आत्मा की बुलाहट हमारे ऊपर है, कौन सी आत्मा हमको चला रही है। प्रेजेंट वर्शिप बहुत बड़ी हो रही है, प्रार्थना बहुत बड़ी हो रही है, मिरेकल हो रहे हैं, कौन सा आत्मा है ये? भाइयों भाइयों में झगड़ा लगने वाली आत्मा बाइबल कहती है परमेश्वर उसे बैर रखता है। जल्दी से गलत जगह पर तोड़ने वाले पैर, झूठी गवाही देने वाले जबान, झूठी गवाही देने वाले लोग, निरसट खून बहाने वाले लोग, आज आज एक विनती है मेरे को आप सबसे, आप कौन सी भी कलीसिया में हो, लेकिन आपकी पासवान का, आपकी चर्च के जो अगुवाई है उसका अगर आपने सामर्थ देखा है, अनॉइटिंग देखा है, कभी उनको छोड़िए मत। दुनिया में कितने ही मूर्ति जिंदे हुए किसी के द्वारा, होने दीजिए, प्रभु काम कर रहा है, या कोई भी करने दो। लेकिन जहां पर प्रभु ने आपको रखा है, जिसके साथ आप स्टार्टिंग से चल रहे हो, उनको छोड़ने की कभी कोशिश मत करो। आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं शैतान किस जगह पर आपको लेके जाएगा, आपको पता नहीं आप किस जगह पर जाके फंसोगे। हमारे एक मेरी बहन है, उसके परिवार का एक 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 उसकी एक बेटी थी, बेटी है, उसको पढ़ाई के लिए आगे जाना था। और जब वो पढ़ाई के लिए आगे जा रही थी तो उनके एक दोनों, वो बेटी एक कलीसिया में गई प्रार्थना के लिए एक दास के पास, और उस दास ने उसके लिए प्रार्थना की और एक प्रोफेसी की कि परमेश्वर की आत्मा मुझे बता रहा है कि आगे तू पढ़ना बंद कर दे, क्यों आगे परमेश्वर तुझे पढ़ना नहीं चाहता है, तो अपने जल्दी से आगे समझ ले, शादी का सोच ले और शादी कर ले। वो लड़की अपने घर पे आ गई, काफी रोने लगी, रो रो कर उसकी आंखों लाल हो गई, क्योंकि खुदा के दास ने उसके ऊपर प्रोफेसी की है और परमेश्वर की आत्मा उसे कह रही है कि तू आगे पढ़ नहीं सकती है। अनलाइटेड गॉड सर्वेंट। उसकी माँ ने उसको समझ बूझ कर कहा, बेटे रो मत, छोड़ डाल, मैं अपने पास्टर को फोन करती हूँ और उनसे बात करती हूँ। उन्होंने उनके पास्टर को फोन किया और फोन करने के बाद उस लड़के को दिया, लड़की ने मेरे से, वो लड़की ने बात की उन पास्टर के साथ और सब हकीकत बता दी। तो उनके पास्टर उनको एक ही बात पूछी उस लड़की को, बच्चे तू, बेटे तुझे को आगे पढ़ना है? बोली हाँ मुझे पढ़ना है। फिर रो रही क्यों बोला? बाइबल का कलाम कहता है आइजा चैप्टर 54 वर्स 13, तुम्हारे बच्चे मेरे द्वारा पढ़े लिखे होंगे और उनका बहुत अच्छा करूंगा, उनका बहुत मंगल होगा, कुशल हो जाएगा। ये लिखा है और इस कलाम के ऊपर विश्वास रख। आमेन आमेन। रो मत, रो मत, परमेश्वर तुझे पढ़ाएगा। शादी का वक्त जब आएगा प्रभु तेरी शादी करेगा, लेकिन रो मत, ठीक है? वो पास्टर ने, खुदा के रास्ते कुछ कहा, छोड़ डाल। उसके पास्टर ने उसके लिए प्रार्थना की, प्रार्थना करने के बाद जितनी डिफिकल्टी थी उसके पढ़े के अंदर, उसको आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने सब खुले कर दी। वो लड़की आज टॉप हो रही है, वो खुशी से पढ़ रही है, आगे जा रही है। हम ये नहीं सोचते कि हम किसको छोड़ किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लूत ने बहुत बड़ी गलती की, खुदा के दास को छोड़कर और जाकर उस जगह पर, हाँ, जहां से परमेश्वर की और इन लोगों की पापों की चिल्लाहट परमेश्वर के पास गई और परमेश्वर को नीचे आना पड़ा, उसके दूत को नीचे आना पड़ा और उसने अब्राहम के साथ बात की। आपको पता है बाइबल कहती है, जज चैप्टर 19 में लिखा है, उसने वहां पर एक अच्छा काम किया, नम्र होकर
परमेश्वर के दासों को अपने घर ले आया। आगे सब कुछ लिखा है। उधर के लोग इतने गंदे थे कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं था। वहां पर भी लूत ने एक 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 काम किया कि बाबा ऐसा मत करो, ये गलत है, वो गलत है। और परमेश्वर ने देखा कि ये इनके अंदर आ गया है, लेकिन इनके जैसा नहीं है। मेरे भाई बहनों, कोई भी मुसीबत आने से पहले ये सोचना चाहिए कि हम कहां पर जा रहे हैं, हम किसके साथ खड़े रह रहे हैं, हम कौन सी आराधना कर रहे हैं, हम कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं, कौन सी प्रोफेसी हम सुन रहे हैं। आज कितने लोगों को खुदा की आत्मा नहीं चला रही है। अगर खुदा की आत्मा चलाती थी तो 2020 में जो कोरोना कोविड आया था वो सबको पता रहता था। गलत आत्मा से चल रहे हैं। क्योंकि क्यों चल रहे हैं? क्योंकि जो सही में अनॉइंटेड खुदा के दास है, जो आशीषित है, उन लोगों को उन्होंने छोड़ दिया है। अपनी जगह अपनी खुद उन्होंने चुन लिए। खुद वो लोग वो जगह पे जा रहे हैं जहां पर प्रभु ने उनको जाने को नहीं कहा है। आपके पास तो पहली बुलाहट नहीं है, परमेश्वर ने आपको चुना नहीं है प्रभु की सेवकाई के लिए। आपको तो किसके तो हाथ के नीचे रखा है, किसके साथ तो चलने को कहा है, किसी को तो सपोर्ट करने के लिए कहा है। हमें नीचे का काम नहीं चाहिए, हमें पास्टर को सपोर्ट नहीं करना है, हमें किसी को सपोर्ट नहीं करना है, हमें तो खुद का कुछ तो भी करना है। हमें तो बढ़ना है। मेरे बाबू ने वही बढ़ते जो हर दिन के अंदर जो खुदा के दासों के साथ नम्रता से चलते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण बाइबल में से यीशुआ का है। आमेन। उसने कभी भी मूसा को नहीं छोड़ा। मूसा की कलीसिया ने विचार किया, मूर्ति पूजा की, लेकिन कहीं पर नहीं लिखा कि यीशु ने कुछ कहा मूसा को। मूसा ने शादी की, लेकिन यीशुआ ने कभी नहीं कहा कि तेरी उम्र है क्या, 80 साल का हो गया, 80 के ऊपर तेरा उम्र हो गई, तू क्या इस उम्र में शादी कर रहा है, तुझे अच्छा लगता है क्या, तेरा इन्फेक्ट क्या होगा, कलीसिया के ऊपर क्या होगा, लोगों के ऊपर क्या होगा, बाकी लोग क्या सोचेंगे। कभी नहीं कहा। उसकी बहन और उसके भाई ने कहा। बाइबल कहती है मूसा जब पर्वत के ऊपर जाके बैठता था, वही यही यीशु नीचे रहकर उसकी राह देखता था। 40 दिन 40 रात नीचे रुकता था। एक्सोडस चैप्टर 17 में लिखा है जब अमली के साथ लड़ाई हो गई, वो लड़ाई करने वाला यीशु था। जब कनान देश को देखने गए थे तो वहां से अच्छी बातें लाने वाला यीशु ही था। बाकी लोगों ने तो, जो लोग थे उन्हें तो बुरी बातें लेके आए, लेकिन उन्हें अच्छी बातें लेके आए। जब कलीसिया ने पत्थर उठाकर मूसा और बाकी लोगों को मारने लगे, तो यही था खुदा का दास जो मोशे के साथ था, मूसा के साथ था। वो यीशु कलीसिया के सामने, मंडली के सामने अपने को ऐसा पेट के ऊपर लिटा दिया और बोला एक गलत काम मत करो, विश्वास रखो। ऐसी सब बातें अगर किसी दास के द्वारा हो गई तो हम उसको तुरंत छोड़ देंगे। अरे ये क्या है, दास है क्या, उम्र क्या हो गई, शादी कर रहा है, ये कलीसिया में तो विचार हो रहा है, ये तो मूर्ति पूजा कर रहे हैं। मेरे भाई ने ध्यान में रखिए, जिसके ऊपर परमेश्वर की बुलाहट है, जो अभिषिक्त खुदा का दास है, उसको ज्यादा से ज्यादा गिराने की कोशिश हमेशा शैतान करता है। ये ध्यान में रखिए। उसके जीवन से लेकर, कलीसिया से लेकर, परिवार से लेकर, हर चीज के अंदर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन परमेश्वर तब भी उस दास को, उस आशीषित बड़े इंसान को, उस पासवान को, वो पास्टर को, वो प्रॉपर्टी को, वो टीचर को, वो इवेंजलिस्ट को या अपोस्टल को वो आगे लेके जाता है। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु का सामर्थ्य उसके ऊपर होता है। शैतान कितना कोशिश करे,
वो अनॉइंटेड गॉड के सर्वेंट को कभी भी खत्म नहीं कर सकता है, उसकी उसके काम को खत्म नहीं कर सकता है। कुछ भी हो जाए वो उसे आगे ही लेके जाएगा। 2023 में, 7 अक्टूबर 2023 में, जब हमास इन्होंने जब इसराइल के ऊपर 5,000 रॉकेट डाले, तो उस दिन मैं सबरे प्रेयर कर रहा था प्रभु के पास, और मेरा प्लानिंग चल रहा था कि इस साल कलीसिया में क्रिसमस का कुछ तो भी सेलिब्रेट करें। और अक्टूबर महीना था, 2 महीने रह गए, तो चलो अभी से तैयारी करेंगे। इसलिए मैं प्रभु से बैठा था, प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर की वाणी मेरे पास आई, प्रभु की आत्मा ने मेरे से बात की। जो बात की मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रभु मुझसे बात की कि संजय, मेरे यहां पर मेरे लोगों का लहू उस मिट्टी में गिर रहा है, और तू खुशियां मनाएगा। इतनी बात मेरे पास आ गई, और बाद में वो आवाज बंद हो गई। मैंने आंखें खोल दी, और फिर से आंखें बंद करके प्रभु से कहा, कुछ भी हो जाए, जब तक इसराइल का जो लड़ाई है रुकता नहीं, तब तक मैं कोई भी सेलिब्रेशन चर्च में नहीं करूंगा। कौन सा ही क्रिसमस प्रोग्राम नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और जो प्रोग्राम के लिए हम पैसा खर्चा करते हैं, वही पैसा सब हम इसराइल को भेज देंगे इनके इन दिनों में। मेरे भाई बहनों, आपको एक बात बोलता हूं मैं। जब ये बात मैंने कुछ लोगों को बताई, कुछ हमारे पास्टर लोगों को बताई, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे हंसने लगी। अरे उस देश को क्या कम है, वो क्या है, आप क्या है, प्रभु का तो क्रिसमस होता है यार, इस साल में एक बार आता है, तुम हर पासों के साथ प्रभु बात नहीं करता है। आपको मैं बताता हूँ, उसकी जो ब्लेसिंग मैंने ली है, वो मैं बोल नहीं सकता, बहुत बड़ी आशीष मैंने ली है, मेरे कल से नहीं लिए। मेरे पास गवाही है बहुत सारी। उस दिन से, उस साल से एक साल तक मैं बहुत आशीष हुआ हूं। मेरी कली से आशीष हुई है, क्योंकि जो कुछ मेरे पास, कोई बड़े बड़े लोग नहीं, कोई बिजनेसमैन नहीं है, कोई बड़े काम करने वाले, मेरे जो लोग हैं बहुत गरीब लोग हैं, लेकिन उन्होंने उनके अंदर से दिया, वो सब आशीषित है। मैं आशीषित हूं, क्योंकि हमने जो बातें प्रभु की सुनी उस हिसाब से किया। मेरे भाई में आपको मैं यही तो कहना चाहता हूं, जो आशीषित लोग हैं, जो परमेश्वर उनसे बात करता है, उन्हें कब मत छोड़िए, उनको छोड़ के गलत जगह पर मत जाइए। ये तो स्टार्टिंग है, अभी तो मैं तो आपको कहता हूं, ये आने वाले सालों में आप देखोगे बहुत बड़े वर्षों पर आएंगे, बहुत बड़े बड़े प्रॉपर्टी के वचन देने वाले आएंगे, बहुत बड़े बड़े पासवान, लेकिन प्रभु की आत्मा उनको नहीं चलाती रहेगी, ये भी आप देखोगे। हमको समझ में नहीं आएगा कि हम कहां पर जाए, क्या करें। लुटने सब अच्छी बातें देखी, सब हरी भरी खेती देखी, पानी की ये देखी, ये वो देखी, निकल गया वो। प्रभु का आत्मा तो यहीं पर रह गया, वो तो बिना प्रभु का निकल गया। जहां पर प्रभु है, प्रभु आपके साथ है, आपके कलीसिया के अंदर है, आप लोगों के साथ है, हम उनको छोड़ देते हैं, और जहां पर प्रभु है कि नहीं पता भी नहीं, हम निकल जाते हैं, हम निकल जाते हैं। और जब मुसीबत आती है तो रोने लगते हैं। लूट के ऊपर जो मुसीबत आ गई, उसको बचाने वाला भी अब्राहम ही था। लूट के ऊपर जो तकलीफ आ गई, उसमें से बाहर निकालने वाला भी अब्राहम ही था, क्योंकि उसने परमेश्वर की प्रार्थना की थी, क्योंकि वो जानता था सदोम गोमोरा मेरा भतीजा रहता है। परमेश्वर ने उसकी बात को डिने नहीं किया, उसके बात को
अनसुना नहीं किया, इसलिए लूट के अंदर वो जो उनके बीच में रहता था उनका कोई भी गंदा आत्मा इसके अंदर नहीं आ गया, क्योंकि उस खुदा के अनॉइंटेड दास की प्रार्थना उसके पीछे थी। वो खुदा की आशीषित इंसान की प्रार्थना उसके पीछे थी। हम जब मुसीबत से बाहर आते ना, तो उसके पीछे कोई तो भी खुदा का अनॉइंटेड दास हमारे लिए प्रार्थना करता रहता है। मैं अंकल के साथ 23 साल से 24 साल भी हो गए, ज्यादा हो गए। उस दिन से आज तक जब तक है हम लोग साथ रहेंगे, क्योंकि मैं जब कुछ भी नहीं था, मैं आपको सही में कहता हूं, मेरे पास बाइबल का वचन भी नहीं था, मुझे पता नहीं था। मैं चर्च के अंदर झाड़ू लगाने वाला इंसान था, जय को पता है। जय लोग मेरे से पहले चर्च के अंदर थे, उनके बाद में मैं चर्च में आया हूं। कुछ भी नहीं था। मेरे पास्टर को कभी नहीं छोड़ा, मैं अंकल को कभी नहीं छोड़ा। मेरे को बहुत सारे लोग आते बोलते थे, अरे चल यहाँ पर चल, हम तुमको सेल लीडर बनाएंगे, हम एरिया इंचार्ज बनाएंगे, हम तुझे ये करेंगे। बोला नहीं, मेरा चर्च जैसे मैं उधर ही रहूंगा, मेरे खुदा के दास से साथ रहूंगा। मैं आशीष होगा अंकल के द्वारा। जब मैं उनको मिला, आपको पता नहीं, उनके बिल्डिंग के अंदर मैं काम कर रहा था, इलेक्ट्रिक का, लाइट का काम कर रहा था। और लाइट का काम करते मैंने अंकल को देखा, रहे अंकल यहाँ पर रहते। वो मैं उनको प्रेज लॉर्ड किया, बोला आपको मेरा, आप पास्टर फिलिप्स के चर्च में आए थे, मैं उनके चर्च के अंदर का। उन्होंने वापस ऊपर जाके आंटी को कहा, एक ब्रदर यहाँ पर काम कर रहे, उससे घर पे बुलाओ। ये सही में खुदा के दास का एक साइन होता है। मैं तो उनके बिल्डिंग के अंदर काम, मेरा उनका कोई रिलेशन ज्यादा पहचान भी नहीं है। एक लेबर इंसान को घर पे बुलाकर चाय पिलाना, आंटी की आदत है केक खिलाना, क्योंकि उनके घर में हमेशा केक होता है। उनसे बहुत बातें सीखी मैंने। मैं मेरे उद्धार के बारे में, उद्धार के वक्त की बातें मैं आपको बता रहा हूं। सही इंसान के साथ चलना, सही इनके साथ इंसान के साथ रहना, सही अनॉइंटेड आदमी के साथ रहना, वो बहुत बड़ी आशीष होती है। परमेश्वर उस इंसान को आगे आगे लेके जाता है। मुसीबत आ गई तब भी परमेश्वर उससे सहायता और मदद करता है। लूट को बचने का कारण एक ही था, वो था अब्राहम, लेकिन उसने एक गलती कर दी। झगड़े का कुछ तो भी हो सकता था, लेकिन छोड़ना नहीं था। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, सब भाई बहन से, जितने लोग आज इस मीटिंग वचन को सुन रहे हैं, मत भागे यहाँ पर, जहां पर आपके खुदा का दास का अपना अनॉइंटिंग देखा है, आशीष देखा है, उनके साथ बने रहिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए। पता नहीं कल उससे बड़े आप दास, खुदा के दास प्रभु आपको बनाएगा। परमेश्वर आपसे बात करेगा, प्रभु का वचन आपके पास होगा, प्रभु का सामर्थ्य आपके पास होगा। बाइबल कॉलेज में जाके सीखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात अच्छी है पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल सीखना, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बाइबल सीखना। प्रभु आपको बाइबल सिखाएगा, 66 बुक वो आपको सिखाएगा। कौन से इंसिडेंट क्यों हो गया, क्या हो गया, उसका रीजन क्या था, वो सब बातें आपको बताएगा। 2014 में अंकल ने जब सियापा का काम कर, उनसे प्रभु ने बात की, उनको वो बातें बताई जो बातें हमको भी पता नहीं थी। आज वो चारों ओर लेके जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी आशीष की बात है। मैं आप सबसे विनती कर रहा हूं प्रभु यीशु के नाम में, आप जहां पर है अपने एक दूसरा खुदा के दास, अनॉइंटेड खुदा के लोगों के साथ हमेशा बने रहिए। कभी भी उन लोगों को मत छोड़िए जिनसे प्रभु बात करता है, जिनके ऊपर प्रभु का अनुग्रह है, आशीष है। हम तो उनके साथ, उनके ऊपर अनॉइंटेड प्रभु ने हमको उनके साथ रखा है, हम तो उनके साथ चलने चाहिए। अरे फेथफुलनेस है, विश्वास बना है, और उसके वजह से हम बहुत सारे आशीष पाएंगे, बहुत सारे आशीष से आशीषित हो जाएंगे। हम प्रभु हमारे इस्तेमाल करके लेगा। आमीन। इस वचन का प्रभु आपको आशीष करे। धन्यवाद। Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then please click on like and please do subscribe to our channel.
And if you would like to watch a few more of our teachings, then you may please click on these links over here, over here, over here, over here. And please do contact us. We would love to hear from you. You can contact us on the numbers that are mentioned on your screen. Thank you. Shalom. May God bless you.